वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासी चैनल समर्पित है माँ भारती के महान क्रांतिकारियों, वीरांगनाओं, बाल क्रांतिकारियों, महान पुण्य आत्माओं, प्रतापी योद्धाओं के अतुलनीय योगदान के प्रति शत शत नमन करते हैं पुण्य आत्माओं को। हम भारतवासी चैनल ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धरोहर व इतिहास को समर्पित एपिसोड भी प्रस्तुत किए हैं। प्रत्येक एपिसोड विशेष जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया। आज का विशेष एपिसोड व आने वाले कुछ एपिसोड भी विशेष हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य करें व एपिसोड को लाइक शेयर भी करें और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कृपा करें। आज का विशेष एपिसोड प्रस्तुत है विश्व की अनमोल धरोहरों में से एक खजुराहो के मंदिर। खजुराहो नाम आते ही मन में कई प्रकार के विचार अनायास ही विचलित करने लगते हैं। जैसा कि बीते कई दशकों में देश विरोधी शक्तियों ने खजुराहो के मंदिरों के संबंध में दुष्प्रचार किया। भारतीय स्थापत्य कला उत्कृष्ट शिल्पकारों द्वारा खजुराहो के मंदिरों में गढ़ी गई देवी देवताओं तथा मानव जीवन शैली की विभिन्न क्रियाओं की मूर्तियों को अबोध मन से उकेरा गया, जो कि उत्कृष्ट, मनमोहक व शिल्पकारों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। खजुराहो का इतिहास अति प्राचीन है। खजुराहो का क्षेत्र प्राचीन समय में वत्स, मध्यकाल में जेजाभुक्ति तथा 14वीं शताब्दी के पश्चात बुंदेलखंड के नाम से विख्यात हुआ। खजुराहो के मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर सबसे वृहद व ऊंचा मंदिर है, जो कि लगभग सन 1025 से सन 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर द्वारा बनवाया गया था। कंदारिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। संपूर्ण समानुपातिक योजना, आकार, उत्कृष्ट मूर्तिकला एवं विस्तृत वास्तुकला के कारण ही कंदारिया मंदिर अति विकसित शैली से युक्त मध्य भारत में अपनी तरह का एक शानदार अनमोल मंदिर है। कंदारिया मंदिर खजुराहो का एकमात्र मंदिर है जिसमें 2 तोरण द्वारों का प्रावधान है। आज आपको भ्रमण करवाते हैं कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वराह मंदिर और कुछ अन्य मंदिर। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन द्वारा लगभग सन 930 ईस्वी से 950 ईस्वी के मध्य किया गया था। लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार 7 शाखाओं से अलंकृत है। इतिहासकार खजुराहो के चंदेल वंश का उत्थान 10वीं सदी के प्रारंभ से मानते हैं। चंदेल वंश की राजधानी प्रासादों, तालाबों तथा मंदिरों से परिपूर्ण थी। आज भी खजुराहो में उस कालखंड के कुछ तालाब स्थित हैं। चंदेल वंश द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, परंतु वर्तमान में 25 मंदिर ही शेष बचे हैं। खजुराहो के मंदिरों से संबंधित किंवदंती प्रचलित है कि एक ब्राह्मण मंत्री की कन्या हेमावती कामावेग से व्याकुल होकर सरोवर में स्नान करने गई। उसी समय चंद्र देवता प्रकट हुए और कन्या हेमावती के सौंदर्य से मोहित हो आवेग पूर्वक कन्या को आलिंगन में ले लिया। ब्रह्म मुहूर्त में जब चंद्रदेव वापस जाने को हुए तो हेमावती ने कौमार्य भंग होने के कारण चंद्रदेव को श्राप देने का डर दिखाया। चंद्रदेव रुक गए और हेमावती से कहा कि तुमको खुश होना चाहिए, क्योंकि इस संयोग से उत्पन्न होने वाला पुत्र अजेय क्षत्रिय, वीर एवं प्रतिष्ठित प्रशासक और उससे 1000 राजवंश निकलेंगे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। हेमावती ने कालिंजर, तत्पश्चात केन नदी के तट पर शरण ली और वहाँ उसने चंद्रमा जैसे खूबसूरत पुत्र को जन्म दिया और नाम रखा चंद्रवर्मन। कालिंजर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राजा चंद्रवर्मन धर्मपत्नी तथा माँ हेमावती के साथ खजुराहो आए और यज्ञ संपन्न करवाया, जहाँ उन्होंने यज्ञ के लिए 85 वेदियाँ भी बनवाई थीं। इतिहासकारों का यह मानना है कि इन्हीं 85 वेदियों पर चंदेल राजवंश द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, परंतु वर्तमान में 25 मंदिर ही शेष हैं। यद्यपि
अन्य पुरावशेषों के प्रमाण प्राचीन टीलों तथा बिखरे हुए वास्तुखंड के रूप में आज भी खजुराहो तथा इसके आसपास मिलते हैं। परंतु यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15वीं शताब्दी के पश्चात खजुराहो क्षेत्र की महत्वता समाप्त होती गई। यह भी निंदनीय व चिंतनीय विषय है कि इसके पीछे किन शक्तियों का हाथ था और ऐसा किन कारणों से किया गया। खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रत्यक्ष और जीवंत प्रमाण है। खजुराहो के मंदिरों की प्रतिमाएं विभिन्न भागों में विभाजित हैं, जैसे परिवार देवता, देवी देवता, अप्सराएं तथा प्रतिमाएं जो कि जीवन की विभिन्न क्रियाओं को दर्शाती हैं। प्रतिमाएं अद्भुत कला की उत्कृष्ट प्रस्तुति हैं। कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जगदम्बी मंदिर, पार्श्वनाथ, वामन, ज्वारी आदिनाथ तथा चतुर्भुज मंदिर प्रमुख हैं, जो कि भारतीय नागर शैली में बने हुए हैं। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि नागर शैली भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की एक प्रमुख शैली है, जो हिमालय से विंध्य पर्वतमाला तक देखने को मिलती है। नागर शैली की मुख्य विशेषताएं हैं कि आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय व मंदिर तक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते हैं। शिखर पिरामिडनुमा होता है और ऊपर की ओर पतला होता जाता है। शिखर पर एक क्षितिज नालीदार चक्र होता है, जिसे आमलक कहते हैं, और आमलक के ऊपर गोलाकार आकृति होती है, जिसे कलश कहते हैं। गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, जो कि सबसे ऊंचे शिखर के ठीक नीचे तथा गर्भगृह के चारों ओर एक परिक्रमा पथ क्षेत्र भी होता है।
खजुराहो के मंदिरों को बड़े सुंदर ढंग से हमें दिखाया गया और बताया गया उनके बारे में, विषय के बारे में। इसके लिए हम आभारी हैं अधिकृत गाइड श्री बिहारी लाल पटेल जी के, जो कि खजुराहो में ही रहते हैं। और बिहारी लाल पटेल जी से भी हमने कुछ क्षण बात की, जो कि रिकॉर्ड किया, और आप अभी उसका आनंद लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम बिहारी लाल पटेल। मैं खजुराहो में गवर्नमेंट टूरिस्ट गाइड हूँ। और सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, खजुराहो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और खजुराहो जो नाम पड़ा वो खजूर के पेड़ों की वजह से आया। लगभग कहा जाता है आज से 1100 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि ये बहुतायत मात्रा में खजूर के पेड़ होने के कारण इसका नाम खजुराहो पड़ा। ये दो शब्दों को मिलकर बनाया गया था, खजू प्लस राहो। तो खजू मिस डेट एंड राह मिस रास्ता, और मंदिरों की ओर जाने वाला राह, आजकल खजुराहो। ये जितने भी मंदिर हैं आपके,
9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 85 मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत राजाओं के द्वारा किया गया, जो आज वर्तमान में केवल 22 मंदिर शेष बचे हुए हैं। हाँ, हालांकि कहें कि मेंशन है तो 25 भी हैं, लेकिन 3 एज अ रूइंस और माउंड में है, टीले के रूप में है। इन 22 मंदिरों को वर्तमान में आज 3 भागों में बांटा गया है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न, जिसमें से जो खजुराहो का जो मेन आकर्षण का जो केंद्र बिंदु है वो है आपका वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। मतलब मैं आपका शब्दों पे ध्यान दें तो इनको मंदिर नहीं बोला गया, स्मारक है ये। अब स्मारक क्यों है? क्योंकि अंदर की जो गर्भगृह की मूर्तियां हैं वो खंडित हैं और टूट गई हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हम खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, इसलिए आज सारी को बोलते हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। ये जितने भी मंदिर हैं आपके सारे के सारे सैंडस्टोन के हैं और इंटरलॉकिंग है, क्योंकि ये मंदिर, ये किसी भी मंदिर में किसी भी तरह का चूना और सीमेंट का यूज नहीं किया गया। ये 2 ब्लॉक्स काटे गए, मेल फीमेल के हिसाब से इंटरलॉक किए गए हैं, जैसे लीगो एंड पजल। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आज अभी इन मंदिरों को अगर आप खोलना चाहते हैं, यू कैन, सारे मंदिर को डिसमेंटल कर सकते हैं बिना एक भी मंदिर की मूर्ति को तोड़े। उसके लिए अगर सर आप कैमरा घुमाए तो चक्र देखना पड़ेगा। अगर वो चक्र को दिखा पाए आप, ये चक्र जो है उस मंदिर की चाबी होती है, उसको अमलका बोलते हैं मंदिर की भाषा में। अगर जैसे उस चक्र को आप रिमूव करेंगे तो ब्लॉक बाय ब्लॉक करके पूरे मंदिर को आप डिसमेंटल कर सकते हैं, और अगर हम आप में क्षमता हो दोबारा उसको रीअसेंबल भी कर सकते हैं। और ये मंदिर एक उदाहरण है जिसको खोल के दोबारा रीअसेंबल किया गया है। जो प्लेन पत्थर देखेंगे आप, ये दोबारा लगाएगा और उसमें कार्विंग नहीं की गई, क्योंकि अगर कार्विंग कर देते तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या बता पाते कि कौन सा नया है कौन सा पुराना है। इस तरह से वो प्लेन रखा गया, उसमें कोई भी कार्विंग नहीं की गई है। तो ये जो सामने आप देख पा रहे हैं खजुराहो का एकमात्र मंदिर है जो 85% इंटैक्ट है और वेल प्रिजर्व है। नाम इसका लक्ष्मण है, लेकिन आपके जैसे नाम ना था लक्ष्मण, तो ये राम के छोटे भाई या इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ना लेना देना है। ये जो मंदिर बनाया, जिस चंदेल राजा ने बनवाया, उनका सेकेंड नेम, निक नेम था लक्ष्मण देव वर्मन। तो राजा के नाम पे इस मंदिर को नाम दिया गया है। मंदिर जो है आपका भगवान वैकुंठ विष्णु को समर्पित है। तो अंदर गर्भगृह में भगवान वैकुंठ विष्णु की 3 सिरों वाली आपको मूर्ति मिलेगी। वराह, नरसिंह, बीच में ह्यूमन हेड है, और चूंकि हाथ उनके खंडित हैं तो मैंने पहले कहा था कि मूर्ति खंडित है, उनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि कहा जाता है उसमें लाइफ एनर्जी नहीं है, या लाइफ एनर्जी ना हो, तो केवल मात्र मोन्यूमेंट्स और स्मारक है। और इसे किसने बनवाया था? ये सारे मंदिर आपके 9th to 12 AD मैंने कहा कि चंदेल राजपूत राजाओं के द्वारा। चंदेल राजवंश में 25 राजा हुए, उन 25 राजाओं ने मिलकर इस 20 किलोमीटर के इंटायर में 85 मंदिर बनाए गए थे। तो ये सारे चंदेल, लेकिन चंदेल ही रहे, तो जनरेशन बाई जनरेशन जो है ना वो बनाते चले गए। ये सारे आपके नागर शैली के हैं और इंटैक्ट है। और खजुराहो परिसर कुल कितने एरिया में, कितना क्षेत्रफल में होगा? ये आपका जो वेस्टर्न ग्रुप है 27 एकड़ में फैला हुआ है। बाकी अगर पूरा खजुराहो का है तो 10 किलोमीटर के इंटायर में आपको आ जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।